कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ यूपी तक पर। हमारा हक मानते नहीं, किसी से भीख मांगते से देखता। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जयपुर के शहीद स्मारक पर ये बैठे हुए हैं, नर्सेज हैं और इनका कहना है कि जो भर्ती निकली है उन भर्तियों में परीक्षा के लिए इनके पास समय नहीं है, क्योंकि 2016 से ही ये ड्यूटी दे रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स भी हैं, कोरोना में इन्होंने काम किया है और सबसे बड़ी बात है कि 7,000 रुपये भी पूरी तनख्वाह इन्हें नहीं मिलती है। इनका यही कहना है। और देखा जाता है बहुत सारे महिलाएं भी हैं, लड़कियां भी हैं जो अपने बच्चे भी लेकर आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कोटा है, एनएचएम कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अच्छा, और यूनियन भी बनाना पड़ गया है? यूनियन इसलिए बनाना पड़ा सर, सरकार मांगे पूरी ही नहीं कर रही थी, इसलिए यूनियन बनाना पड़ा। तो मांग में अब क्या है आप लोगों की? मांग में हम विशेष तरीके से मांगते हैं कि 2013 और 2018 जो नर्सेज भर्ती थी उस तर्ज पर बोनस और मेरिट अंकों के आधार पर हमारी भर्ती हो। तो सरकार क्या करी, क्या समस्या आ रही है? सरकार ये कह रही है कि जो पुराने तर्ज पर हमने भर्ती निकाली है उस तर्ज पर वो भर्ती निकालने के मानस में नहीं है। और जिस तरीके से हजारों की तादाद में संविदा कर्मी राजस्थान के अंदर जो संविदा नर्सेज मौजूद है उनके हितों के लिए अभी उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा है। और 1250 की वैकेंसी का उन्होंने अखबार में एक प्रतिहार दिया है जो कि आज के अखबार में आया था। बड़ी समस्या है संविदा वाली, क्योंकि कांग्रेस सरकार जब सत्ता में आई थी तो आने से पहले घोषणा पत्र में लिखा था कि संविदा कर्मियों को पक्की नौकरी दी जाएगी, मगर वो वादा पूरा हुआ नहीं। और क्या स्थिति है, ये जो बैठे हैं ये सब भूख हड़ताल पे हैं। ये जो देख रहे हैं आप, माला पहन कर बैठे हैं, इन्होंने अपना अन्न त्यागा है इसलिए माला पहनाया गया है। आप लोग कोरोना में भी काम करते हैं? हाँ सर, कोरोना योद्धा कहलाते हैं। कोरोना योद्धा कहलाते हैं आप? लेकिन तनख्वाह हमारी 7,000 है साहब, और ये 7,000 से हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में है। हमारे बच्चों को नहीं पाल सकते। आज ये बहनें आई है, ये एक स्कूटी भी खरीदती है और इस स्कूटी को अपनी ड्यूटी पे जाती है तो उसमें अपनी तनख्वाह खत्म हो जाती है साहब। कितने लोग हैं पूरे राजस्थान में आप? पूरे 8,000 से 10,000 लोग हैं जो संविदा कर्मचारी है, नर्सेज। क्या सरकार से कोई बातचीत नहीं हो पाई? हाँ सर, हमारी बिल्कुल कल प्रसाद लाल जी से वार्ता हुई थी विधानसभा में, लेकिन हमें कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। और उल्टा हमें 1250 भर्ती, उन्होंने बोला कि अब आपकी बजट सत्र में 1250 भर्ती निकाल देंगे, जो भी एग्जाम से निकालेंगे। जब एग्जाम से ही निकालनी है तो मैं तो कहना चाहता हूं कि मैनिफेस्टो 2018 में आपने संविदा कर्मचारी को नियमित करने का वादा किया था, वो आप किस हिसाब से हमें नियमित करेंगे? अभी थोड़े दिन पहले 16 दिसंबर 2021 को उन्होंने एक सेवा नियम बनाया है, उसमें बोला है कि 5 साल की स्क्रीनिंग कमेटी के बाद में आपको नियमित करेंगे। कितने साल हो गए आप लोगों के? हमें सर ये 8 से 10 साल हो गए, जो अभी 8 से 10 साल से हम संविदा के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये संविदा वाली जो नौकरी है आप लोग पा रहे थे, तब सरकार ने क्या कहा था? कुछ रखेंगे, नहीं रखेंगे, ऐसे ही रखेंगे, इतने ही पैसे देंगे? सर, नियमित भर्ती हर बजट सत्र के दौरान होती है। अभी जो बजट सत्र है उसमें हम लोगों को सभी पूरे राजस्थान भर में जितने भी मेरे भाई बहन संविदा पर कार्यरत हैं उनको एक आशा थी। पहले सरकार बंधुआ मजदूर की तरह हम लोगों को संविदा के रूप में हम लोगों को लेती है और अल्प मानदेय पर हमारा शोषण करती है। और कितना पैसा मिलता है सर? 6,952 रुपये मिलते हैं सारे लोगों को, चाहे कहीं भी नौकरी करें? कहीं पर भी नौकरी। बिल्कुल सर। ये कोरोना के समय आप लोगों ने बिना छुट्टी लिए काम किया, ऐसा कहा जा रहा है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं ली छुट्टी हमने। बिना छुट्टी लिए काम किया? हाँ जी, हाँ जी, बिना छुट्टी लिए काम किया है हमने। कोरोना योद्धा भी कहलाई है। 2 साल से हम सरकार को 6,952 रुपये में काम करते आ रहे हैं। जब से कोरोना था तब हमने हमारी मांगे नहीं मानी। अब कोरोना गया है तो हमने हमारी मांग रखी, भाई हमें नियमित करो, नियमित भर्ती लेके आओ। और टीचर की 62,000 भर्ती आ सकती है तो क्या नर्सेज की भर्ती नहीं आ सकती क्या नियमित? सर, मैं 2.5 महीने का मेरा बच्चा है, गंगानगर से 4 दिन से यहाँ बैठी हूँ और वो मेरी सास के पास छोड़ के आई हूँ। सर,
तो आप भी अंदाजा लगा सकते हो इस बात का भी हम कितने दुखी है। 6,000 रुपए में, 6,000 में मेरा खुद का पेट नहीं भरता, मैं बच्चा तो बच्चा कैसे पाल सकती हूँ सर मैं सरकार से ये अनुरोध करती हूँ भाई, टीचर की भर्ती आती है तो नर्सेज की नियमित भर्ती क्यों नहीं आती। अब कोविड में इन्होंने CHA लगा दिए, 25,000 ये 7,000 बंधुआ मजदूर लगा दिए, तो उसकी बजाय 8-10 हजार नियमित भर्ती भी कर सकती थी सर हम इतने दुखी हैं भाई, घर से मतलब इतने परेशान हैं भाई। नौकरी के बाद में BP कम ज़्यादा ये माहौल हो गया। नहीं पहले हम ठीक थे, 6,000 की नौकरी में सर बहुत से घर वालों के ताने सुनने में मिलते हैं, डॉक्टरों की गुलामी करते हैं सर। इस दर्द का एहसास सरकार को होना चाहिए। जब कोई अस्पताल में जाता है, मंत्री हो, संतरी हो, अफसर हो, आम आदमी हो, तो इन्हीं नर्सेज के भरोसे रहता है। इन्हें सिस्टर कह के पुकारते हैं, इन्हें भाई कह के पुकारते हैं, इनके भरोसे ज़िंदगी होती है। लेकिन इनकी ज़िंदगी किसके भरोसे है, आप 6,900 में समझ सकते हैं कि कैसे घर चलता होगा इनका। आप यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठे हैं आप लोग, क्या उम्मीद है कि सरकार से कुछ बातचीत हो पाएगी? उम्मीद तो लगा रखी है सर, इसीलिए तो बैठे हैं भूख हड़ताल पे। कि भूख हड़ताल पे बैठने के बाद तो हमको कुछ तो आश्वासन मिलेगा, कुछ तो बोलेंगे सर आके कि हाँ आपको आपकी इतनी है ना सीट निकाली जाएंगी। और क्या है। कहाँ से आई हैं आप? सीकर से आई हूँ सर मैं। पूरे राजस्थान से यहाँ पर लोग आए हुए हैं सर 6,000 में क्या करेंगे। जब कोरोना आया था ना, तब हमको है ना आगे कर देते थे कि वहाँ पॉजिटिव आया है, भेज दो नर्सिंग वालों को, भेज दो संविदा वालों को। संविदा वाले बेटे ना वो चले जाएंगे, तो संविदा वाले बेटे वो चले जाएंगे तो हमको मानदेय कम क्यों दिया जाता है, बराबर सम्मान काम सम्मान वेतन क्यों नहीं दिया जाता, हमारे लिए वैकेंसी क्यों नहीं आती है। जी करवाना चाहती हूँ, 1 साल से वैक्सीनेशन हो रहा है, सरकार कह रही भी हमने 70% 80% वैक्सीनेशन कंप्लीट कर दिया। सर हम 9 बजे से 6 बजे तक वैक्सीनेशन में ड्यूटी कर रहे हैं और एक दिन में 800 लोगों के वैक्सीन लगानी सर, ये पॉसिबल नहीं है। 6,000 रुपए में सरकार हमारा या तो गला घोट दे या हमें नियमित कर दे। ये संभव ही नहीं है कि इस पैसे से घर चले, और जिस तरह की ड्यूटी होती है वो ड्यूटी निश्चित रूप से काफ़ी कड़ी ड्यूटी होती है। आप देख सकते हैं कि ये जो बहुत सारी महिलाएं जो हैं अपने छोटे बच्चे को भी लेकर आई हैं, क्योंकि घर पर इतने छोटे बच्चे को छोड़कर आया नहीं जा सकता। ये समस्या परिवार चलाने में भी हो रही है, इसलिए परिवार को लेकर भी आ गई हैं आप? हाँ, परिवार को लेके भी आए हैं सर। हम यहाँ पे 3 दिन से यहीं पे बैठे हैं। संविदा नर्सेज हैं जो कि ANM GNM सब हैं, और हमें संविदा से ये हटाना ही है और हमें परमानेंट करवाना है बस सर। हमारा परिवार नहीं चलता 6,000 रुपयों में सर, आपको पता है ये तो सब। इतना तो आने जाने का खर्चा ही निकल जाता होगा, वो भी पूरा नहीं क्या होता। दुपट्टा नहीं आता 6,000 में सर, दुपट्टा नहीं आता है, पर क्या करें, मजबूर है हम, मजबूर है। कहाँ से आई हैं आप? मैं बीकानेर से हूँ। कोई गंगानगर से आया है, कोई बीकानेर से आया है, अलग अलग जगहों से सब आए हुए हैं। जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर आपसे पहले पद जितने खाली है उनके लिए हाई कोर्ट का आदेश भी है। इसके लिए सर ये हाई कोर्ट का आदेश भी है। नहीं भी हो तो स्वाभाविक है कि इतने सालों से जिनसे काम करा रहे हो उनको नौकरी पर सबसे पहले रखें, क्योंकि इतने इसके लिए हमने RTI लगाई थी, RTI लगाई थी सर। उसके लिए हमने सारी बातें अलग है, लेकिन एक ही बात है कि जब 7,000 में 70,000 का काम करके दे रहे हैं इनको, बिल्कुल बिल्कुल तब भी इनको समझ नहीं आ रहा कि हमसे हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। हम रो रहे हैं, हम खो रहे हैं, सब ये यहाँ 4-5 दिन हो गए इनको बैठे हुए यहाँ पे, सब अपना घर बाहर छोड़ के आए। चिकित्सा मंत्री जी के पास हम जब गए थे तो वो बोल रहे थे कि मेरे पास तो पद ही खाली नहीं है, मैं कहाँ से लगा दूं आपको। अब जिस पद पे हो वहीं करते परमानेंट। ये बात तो हम भी उनको समझाना चाहते हैं कि जिस पद पे हम हैं वहीं कर दो। हम ये नहीं कह रहे आपने पूछा नहीं कि आपके यहाँ जो चपरासी काम करता है उसको कितना देते हो? वो तो बोलते रहे तुम्हें इतना तो मिल रहा है, बहुत है, कभी ज्यादा है, खुश रहो इसमें, ऐसे बोला। तो 6,000 भी ज्यादा लग रहे हैं। हमारी ये सिस्टर कल उनके सर हम वही कोरोना योद्धा है, जब भाई का सगा नहीं था तब हमने उनकी केयर की थी। हम परिवार को नहीं भी वैसे कोरोना नहीं भी है तो आप लोगों के भरोसे अस्पताल रहता है, डॉक्टर तो टाइम से आता है टाइम से जाता है, आप लोगों के भरोसे अस्पताल रहता है। इस दर्द को समझा जा सकता है कि इतने कम पैसे में राजस्थान सरकार इनसे काम ले रही है, मरीजों का इलाज का, चाहे कोरोना के दौरान हो और अब वैक्सीनेशन का। लेकिन जब इन्हें नौकरी देनी हो पक्की
तो कहते हैं कि पद नहीं है, जब पैसे बढ़ाना हो तो कहते हैं पद नहीं। अब पता नहीं 2030 का पेंशन दे रहे हैं कर्मचारियों का, घोषणा कर दी। जो काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाह के लेकर सरकार सोच नहीं रही है। एक बड़ा संकट है। ये बेरोजगारी से भी बुरी बात है कि 6,000 रुपए में आप 12 घंटे काम कराओ। इससे अच्छा तो कहीं और ये काम करके कमा लेते, जबकि सब पढ़े लिखे हैं। कोर्स करने के बाद नर्सेज की नौकरी मिली है, इसके बाद भी इतने कम पैसे में ये नौकरी करते हैं। कम से कम जो सरकार है, मंत्री है, मुख्यमंत्री हैं, अधिकारी हैं, उन्हें आश्चर्य क्यों नहीं होता, उनका दिल पिघलता क्यों नहीं, यह समझ में नहीं आता है। हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं इसीलिए कि इनके दर्द को, इन महिलाओं के, इन बच्चियों के, इन बच्चों के, इन युवाओं के, इन बुजुर्ग के, अधेड़ के, सब इसमें शामिल हैं। इनके दर्द को सरकार समझे और कम से कम सरकार का दिल पिघले। कैमरामैन मनीष के साथ शरद कुमार, जयपुर।